नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पेपर की एनालिसिस की थी और उसमें बताया था आपको कि इसकी डिटेल आंसर की आपको बताई जाएगी। तो इस पेपर के आंसर की मैं यहाँ पे लाया हूँ और इसको 2-3 पार्ट में आएगा, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है। 150 क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, इसलिए पार्ट 1 है ये। अभी इसमें शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अपने आंसर मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। दोस्तों जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है डी, 2019 में इसको प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश के शासक कौन थे? जो इक्ष्वाकु वंश था, भगवान श्री राम जी का जो वंश था वो भी इक्ष्वाकु वंश ही था। आगे बात करते हैं, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? मात्र पोषक तत्वों के, देखिए कई तरह से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है, तो अभी केवल पोषक तत्वों पर किसने निर्धारण किया था उसकी बात की जा रही है। इसका सही उत्तर है अलग समिति। अगले प्रश्न पे आते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है राजस्व प्रबंधन, यानी कि रेवेन्यू मैनेजमेंट। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसमें पूछा जा रहा मानव विकास सूचकांक की गणना निम्नलिखित गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक असमानता को, सोशल इनइक्वलिटी को सम्मिलित नहीं किया जाता, बाकी इन सबको सम्मिलित किया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैच करने वाला महाजनपद दिया गया, उनकी राजधानी दी गई है, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा 3, मत्स्य जो है विराटनगर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जो है, ए में 3 है ना, तो सी ऑप्शन इसका सही है। बी का हो जाएगा 4, कुरु की राजधानी मथुरा थी, मत्स्य का विराटनगर, और इसके साथ साथ ही सी में सूरसेन है, तो सूरसेन का हो जाएगा सॉरी, ये सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये नहीं बन रहा है, सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन ही सही है। और इसको मिलाइए अभी, तो मत्स्य में इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, इस तरह से मैच करेगा इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन 7 का, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑस्कर लुईस के द्वारा, ए। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या सही होना चाहिए? इसमें ए सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है और इसकी व्याख्या भी यही करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था? तो देखिए यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण के ऊपर चर्चा की गई, और राजनीति एवं विकास, तो राजनीति एवं विकास तो इसमें नहीं होगा। जन सामान्य का विस्थापन पुनर्वास भी नहीं है। इन्हीं दोनों में से डाउटफुल है ये, और इन्होंने देखिए बी लगाया भी है। इन दोनों में से कोई एक होगा, ए या बी में से कोई एक होगा। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ए सही है या बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, तो इसका जो क्वेश्चन इसमें दिया गया, भीम बैठका गुफा को पहली बार किस पुरातत्ववेत्ता ने देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका सही उत्तर है सी, सही लगाया इन्होंने, BS बंगवाकर। और कुल ऐसे शहर जिस स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, ऐसे कितने शहर उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 शहर हैं इसमें, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं, 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैच करने वाला प्रश्न है ये, तो इसकी मैचिंग कर लेते हैं। तो इसकी मैचिंग के लिए इसमें डी सही होगा, यानी कि 3241, 3241, इस तरह से इसकी मैचिंग हो जाएगी। और 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें जो दिया गया है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन
था। कौन सा प्रतिवेदन था वो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, आवर कॉमन फ्यूचर पे चर्चा की गई। आगे यहाँ पे दिया गया 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग अबू जईद अल मसूदी तथा अल बेरूनी ने किया। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो इसमें से क्या सही है? 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है इसमें से। आप ये 2 वाला सही है, ये गलत है पहला वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पे दिया गया है अटल इनोवेशन मिशन AIM किससे संबंधित है? ये नीति आयोग से संबंधित है। आसान सा प्रश्न है ये। और भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? तो 16वें प्रश्न का जो उत्तर है ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है। और डाउटफुल क्या, ये आप एक हिसाब से कंफर्म कर सकते हैं, इसको एमएन जोशी है ये, लेकिन ये थोड़ा सा बी से जोसेफ बैपिस्ट से डाउटफुल है। तो मुझे तो लगता है कि बैपिस्ट ही है, डी मुझे लग रहा है। अब आप भी बताइए इसमें से कौन सा सही है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंस स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। और अगला प्रश्न भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक्स ला सैपल 1778 की संधि के संदर्भ में 2 पॉइंट दिए गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई उसके पश्चात और अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, सी सही इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पे, समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है डी, परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है, 2 सूची दी गई हैं, इसको मैच करना है यहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 2 1 4 3। 2 1 4 3, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4, इसका 3। ये भी सूची मैच करने वाला प्रश्न है। 21वां प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 3 1 2। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन सी सही है, सी। उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? 23वां प्रश्न है, सही उत्तर 71 में और 81 में। कानपुर 71 में बना, 81 में लखनऊ बना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग नहीं लिया। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 25वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो सूची मैच करने के लिए दिया गया है 25वें प्रश्न का, तो इसमें जो ऑप्शन डी इसका सही है, 1 3 4 2। 1 3 4 2 से इसको मैच करा दीजिए, 1 3 4 2, इस तरह से मैच हो जाएगा ये। अब अगला प्रश्न भी सूची मैचिंग वाला ही है और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है, 3 4 1 2। तो इसको भी मैच करा सकते हैं आप, 3 4 1 2, ऐसे मैच करा सकते हैं इसको। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो 27वें प्रश्न का उत्तर है रॉबर्ट ई पार्क ने किया। और इस प्रश्न का उत्तर 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? हैदर अली ने की थी। 29वां प्रश्न है, कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो प्रमुख कारण, तो इसमें जो है ऑप्शन है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 20 ऑप्शन सही है। जंगलों में आग लगा देना, ये इसके कारण विलुप्त नहीं होते हैं। प्राकृतिक आवास नष्ट हो जा रहे हैं, इसके कारण ये विलुप्त हो रहे हैं। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार हो रहा है, इसके कारण विलुप्त हो रहे हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना के कारण भी हमारी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, इसलिए वो विलुप्त हो रहे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। नीचे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, ये भी एसर्शन और रीजन वाला है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं। इसमें क्या दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी, बिल्कुल सही है। इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे, ये भी सही है, लेकिन ये इसके लिए किया था, ये व्याख्या सही नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी आगे और मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि शुरुआत का था तो आप लोग आंसर की मांग कर रहे थे, तो कम से कम इतने प्रिपरेशन तो आपने मिला लीजिए। बाकी हम इस बार थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट में हम पूरे पेपर को सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट पेपर जब भी सॉल्व करें तो उसकी अपडेट तुरंत मिल जाए।